हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आज हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक क्लोवर एनिमे में आस्था कैसे मरा। हाँ, तुम लोग सही सुन रहे हो। और मैं बता दूं, ये पूरे ब्लैक क्लोवर का सबसे डिस्टर्बिंग टाइम था। असल में ये सब शुरू हुआ था जब आस्था ने लूसीफेरो को मार दिया था। और तुम में से जिन लोगों को भी नहीं पता, तो लूसीफेरो अंडरवर्ल्ड के 3 सुप्रीम डेविल्स में से एक है, पर आस्था उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया था। आस्था ने उसके हाफ को खत्म किया था जो हाफ एक्सपोज था। उसका अदर हाफ अभी भी अंडरवर्ल्ड में सेफ है, पर उस अदर हाफ को लूसियस ने अंडरवर्ल्ड में जाकर मार दिया था। जहाँ लूसीफेरो लूसियस से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे भिड़ रहे हो? इस पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला हूँ जो सबसे पावरफुल मैजिक को पजेस करता है। जिसके जवाब में लूसियस कहता है, सही कहा, पर जो इस पूरे वर्ल्ड में मैजिक को सबसे सुपीरियर ढंग से यूज कर सकता है वो हम ह्यूमंस है। और इतना कहते हुए लूसियस लूसीफेरो के हार्ट को निकाल लेता है। इसके बाद हमें स्प्रेड किंगडम के बैटल के 1 साल 3 महीने के बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है। इस टाइम स्किप के बाद हम सीधा आस्था को देखते हैं, जिसको कि एक अवार्ड सेरेमनी के लिए बुलाया गया था। इस अवार्ड फंक्शन में आस्था को सीनियर मैजिक नाइट फर्स्ट क्लास का टाइटल मिलता है। यहाँ फेगलियन आस्था से कहता है, डमनेटियो सडनली डिसअपियर हो गया, जिस वजह से तुम्हारा डेविल ट्रायल और तुम्हारा अवार्ड सेरेमनी को लेट कर दिया गया। पर हालांकि तुम्हें और तुम्हारे डेविल को निर्दोष करार दिया गया है, पर तब भी किंगडम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें अभी भी शैतान मानते हैं। फेगलियन और भी कहता है, रिगार्डलेस तुमने आज तक जो कुछ भी किया, उन सबको अगर सही ढंग से देखा जाए तो तुम और ज्यादा डिजर्व करते हो। पर यहाँ आस्था कहता है, आप सभी मैजिक नाइट ने मुझे इतना ज्यादा एक्नॉलेज किया, इस वजह से मैं आज काफी खुश हूँ। तभी बाकी सभी मैजिक नाइट्स कहते हैं, तुम अभी कुछ ही कदम दूर हो अपने सपनों को पूरी तरीके से पूरा करने के लिए। हालांकि यूनो अभी ग्रैंड मैजिक नाइट के पोस्ट पे है और ट्रूली तुम भी सेम टाइटल डिजर्व करते हो। आस्था कहता है, ट्रूली ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है यूनो के नीचे रहने का, पर हालांकि हम दोनों में से किसी ने भी अभी अपने गोल को अचीव नहीं किया। इसके बाद वो सभी उस टाइम को एंजॉय करने लगते हैं और खाना खाते हुए बात करने लगते हैं कि विज़र्ड किंग अभी कहाँ पर है। वो लोग कहते हैं, पता नहीं, शायद वो ट्रांसफॉर्म होके इधर उधर घूम रहे होंगे। तुम्हें तो पता ही है कि ये इनका हॉबी है। इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो कि कहता है, ऑल राइट टुडे आई एम गोना। फिर तुरंत ही हमें नोएल को दिखाया जाता है। वो कहती है, जब से मैंने मेरी फीलिंग्स आस्था के लिए डिस्कवर किया है, तब से मैं सेल्फ कॉन्शियस रहने लगी हूँ, जिस वजह से हमने सही से बात तक नहीं किया। फिर ये लड़की जिसका मुझे नाम नहीं पता, वो भी कहती है, आस्था को इतनी बार प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के बाद मैंने भी आस्था के लिए अपने फीलिंग्स को डिस्कवर कर लिया है। फिर वो दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं, पर यहाँ पर हम असल में कर क्या सकते हैं? और इसी आग में घी डालने का काम किया था नेरो ने। वो दोनों को जाकर कहती है कि आस्था आज कन्फेस करने वाला है, जो सुनकर दोनों ही लाल हो जाते हैं। और नेरो दूर से इस चीज को देखकर मजे लेती है। और जब वो दोनों ही पैलेस से बाहर आते हैं, तब वो दोनों ही देखते हैं कि आस्था सिस्टर लिली से कहता है, मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ और मेरा आपके लिए ये लास्ट प्रपोजल रहेगा कि आप मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर दोनों ही पागल हो जाते हैं। पर इसके जवाब में सिस्टर लिली कहती है, शुक्रिया, पर मुझे माफ कर देना, तुम मेरे फैमिली जैसे हो और मैं तुम्हें हमेशा मेरे छोटे भाई जैसा देखता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। आस्था कहता है, मैं समझ सकता हूँ, आज से पहले मैंने कहीं भी गिव अप नहीं किया, पर आई नो समटाइम्स तुम कुछ भी नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचते हैं। पर प्लीज विटनेस, मैंने जो वादा किया था वो जरूर पूरा होगा। मैं बनूंगा नेक्स्ट विज़र्ड किंग। सिस्टर लिली कहती है, हाँ तुम जरूर बनोगे। पर तभी वहाँ आस्था के पीछे एंट्री होती है लूसियस की, द विज़र्ड किंग की। वो आने के साथ कहता है, बहुत बढ़िया, इतना लंबा खींचने के लिए, पर अफसोस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है, मैं अपने पूरे फैमिली की हिस्ट्री में सबसे टैलेंटेड डेविल होस्ट हूँ, क्योंकि मैं 2 सोल एक सिंगल बॉडी में लेकर जन्म लिया था। फॉलोइंग आस्था रोग जो टाइम का सुप्रीम डेविल है, वो शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सके। तभी लूसियस जूलियस से कहता है, मैंने देख लिया इस वर्ल्ड के ट्रू पीस के लिए क्या किया जा सकता है। तभी जूलियस कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। पर लूसियस कहता है, मैंने पहले ही अपना फ्यूचर देख लिया है, तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, तुम्हारे जितना क्लोज मेरे साथ कोई नहीं है, पर अफसोस इस चीज को तुम ही नहीं समझ पाए। जूलियस कहता है, तुम क्या करने का सोच रहे हो लूसियस? लूसियस कहता है, सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने जो कुछ भी देखा था सब ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम दोनों मिलके इस वर्ल्ड में दोबारा से पीस ला पाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आस्था को देखते हैं। वो सब लोग विज़र्ड किंग को वहाँ पर अचानक से देख काफी हैरान थे। पर वहाँ आस्था कहता है, तुम विज़र्ड किंग हो भी और नहीं भी, तुम कौन हो? तभी जूलियस उस पूरे जगह को अपने टाइम मैजिक से घेर लेता है, जिससे वो सभी जगह फ्रीज हो जाता है और वहाँ के लोग भी। मौके का फायदा उठाते हुए वो आस्था को छूने की कोशिश करता है, पर तुरंत ही वहाँ पर आस्था का एंटी मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और जूलियस अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आस्था का एंटी मैजिक ही है जो उसे हार्म पहुंचा सकता है। जूलियस कहता है, तो अच्छा ये है एंटी मैजिक का असल पावर, जो नेचर के सभी लॉ को तोड़ने का दम रखता है। तभी आस्था नोटिस करता है, इस टाइम मैजिक ने सभी को फ्रीज किया हुआ है और ये विज़र्ड किंग का मैजिक तो है, पर उससे काफी बड़ा है। तभी जूलियस कहता है, मैंने लूसीफेरो को अब्सॉर्ब कर लिया है,
आस्था कहता है तभी तो मैं इससे लूसीफेरो की की को सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन ये क्या है? तुम जूलियस हो या नहीं, तुम ह्यूमन हो भी और नहीं भी, तुम असल में हो क्या? तुमने विज़र्ड किंग के साथ क्या किया? जहाँ अब जूलियस कहता है मैं लूसियस जिग्रोटिस हूँ, इस वर्ल्ड का सेवियर, और जूलियस मर चुका है, जिससे आस्था पूरी तरह हैरान हो जाता है। क्या मतलब जूलियस मर चुका है? उसने अपने मिशन को पूरा किया, ट्रू पीस के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, जहाँ पर कोई दुख, हेट्रेड, जंग और विवाद नहीं होगा। हम सभी ह्यूमंस को रीमेक करेंगे। मैं और मेरे सिबलिंग्स पहले सभी ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर अपने मैजिक के मदद से उन्हें दोबारा से क्रिएट करेंगे, जिससे समाज में वो लोग हर किसी के नजरों में रिस्पेक्टेड होंगे। और इस चीज को सही ढंग से करने के लिए मैं इस वर्ल्ड का नया रूलर बनूंगा एज द फाइनल विज़र्ड किंग। आस्था कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? लूसियस कहता है इट्स फाइन, सब कुछ ठीक है, पर एक चीज को छोड़ के, वो हो तुम। इस वर्ल्ड के ट्रू पीस के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जिसको सुन आस्था चिल्लाते हुए कहता है ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे क्या बोल रहे हो? इन अदर वर्ड तुम एक घटिया बंदे हो जिसने हमारे विज़र्ड किंग के बॉडी पर कब्जा कर लिया और बोल रहे हो सभी ह्यूमंस को मार दोगे। हमारे विज़र्ड किंग ने अपने जान लगा दिया था सभी लोगों को बचाने के लिए, और मेरा विश्वास है वो इतनी जल्दी मर नहीं सकते। तो मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा और विज़र्ड किंग को बचाऊंगा। लूसियस कहता है अगर ऐसा ही है तो मैं बता दूं मैं जूलियस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। आस्था कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इसी मोमेंट पे विज़र्ड किंग को सरपास करूंगा और अपने एंटी मैजिक के मदद से लूसियस के टाइम बैरियर को तोड़ देता है, जिससे सभी लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आस्था अपने डेविल यूनियन मोड में आकर लूसियस के ऊपर हमला करता है, जिसको लूसियस डॉज कर लेता है। यहाँ नरेटर कहता है टाइम मैजिक लिटरली इनविंसिबल है और कुछ भी नहीं है जो इसे हरा सके, पर जैसे हर शेर का एक सवा शेर होता है, ठीक वैसे ही एंटी मैजिक टाइम मैजिक का नेचुरल एनिमी है। और हम यहाँ पर देखते भी कि आस्था लूसीफेरो को अच्छा टक्कर दे रहा था, पर वो लड़ने के साथ वहाँ के लोगों को बचा भी रहा था, जिससे मौका पाकर वो आस्था के ऊपर हमला करता है, पर आस्था इसे किसी तरह डॉज कर लेता है। पर ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि तुम सभी देख ही सकते हो कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। जहाँ आस्था लूसियस को बहुत अच्छा टक्कर देता है, लूसियस भी इसे देख कहता है मैंने तुमसे इतना उम्मीद नहीं किया था, तुम आराम से इस वर्ल्ड के ट्रू पीस को चुनौती दे सकते हो, पर जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इतना कहते ही लूसीफर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है और कहता है मैं एक डेविल होस्ट के फैमिली में जन्म लिया था, तब मैंने वहाँ पर एक मैजिक सीखा था जिससे डेविल पावर को प्यूरिफाई किया जा सकता है और इंसानों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है, और ये होगा ह्यूमैनिटी का ट्रू फॉर्म। तभी आस्था कहता है मैं इसके की को सेंस नहीं कर पा रहा, क्या ये ह्यूमन है या फिर डेविल? पर तभी लूसियस वहाँ से टेलीपोर्ट करता है। आस्था इस चीज को नोटिस कर पीछे मुड़ते ही देखता है कि लूसियस ने सिस्टर लिली को कब्जे में ले लिया है। वो कहता है मेरा मैजिक सोल मैजिक है, मेरे सिर्फ छूने से ही सोल किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ये सोल ही सोर्स है ह्यूमन की लाइफ, स्पिरिट और मैजिक का। आस्था बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? आस्था इस चीज को देख काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था। आस्था सोचता है अगर मैं यहाँ पर अपने डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूँ तो वो सिस्टर लिली को भी काट देगा, और टाइम पे मैं डीमन स्लैशर स्वॉर्ड को भी नहीं निकाल सकता। तभी लूसियस कहता है लेट मी शो यू अ ह्यूमन हु इज ट्रूली हैप्पी, और इतना कहते ही वो सिस्टर लिली को ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर ट्रांसफॉर्म हुई सिस्टर लिली आस्था से कहती है आस्था इस वर्ल्ड के ट्रू पीस के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, और तुरंत ही लूसियस आस्था के सीने को चीर देता है और कहता है तुम अभी काफी वीक हो और तुम सोच रहे थे कि तुम मुझे हरा दोगे। इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो किसी घर के छत पे पड़ा था। वो कहता है नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तभी लूसियस कहता है तुम अपने आप को कितनी बार झांसा दोगे, तुम्हारे पास अभी इतना भी ताकत नहीं है कि तुम मूव कर सको, और सिर्फ महज कुछ ही मिनटों में तुम मरने वाले हो। तभी पीछे से आस्था के सभी दोस्त लूसियस और सिस्टर लिली पे अटैक कर देते हैं, पर सिस्टर लिली उन सभी अटैक को ब्लॉक कर देती है। नोएल को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। नोएल लूसियस को बातों में उलझाए रखती है और उसके पीछे से आस्था के सभी दोस्त उसे हील करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सिस्टर लिली उन सभी को नोटिस कर उन्हें भी ट्रैप कर देती है। फिर सिस्टर लिली आस्था पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो आस्था से कहती है मुझे माफ कर देना आस्था, पर तुम्हारी मौत इस वर्ल्ड में ट्रू पीस लाएगा। आस्था मरते वक्त भी कहता है सिस्टर लिली मैं आपको बचा लूंगा, और इतना कहते ही सिस्टर लिली अपने मैजिक की मदद से आस्था को मार देती है, जिसको देख आस्था के सभी दोस्त टूट जाते हैं और रोने लगते हैं, और इसी तरह हमारा आस्था मारा जाता है। पर मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि आस्था यहाँ पर नहीं मरता, आस्था सिर्फ कहीं पर टेलीपोर्ट हो चुका है। वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो आज का टारगेट है 5 कमेंट का, तो प्लीज करवा देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने कुछ दोस्तों के साथ तो शेयर कर देना यार। और कमेंट में बता देना कि मैं नेक्स्ट किस पे वीडियो लाऊं, कि आस्था कैसे दोबारा से जिंदा होगा या फिर आस्था ने कैसे डेविल किंग लूसीफेरो को मारा था।